हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ा था कि ये यौगिक इन यौगिकों में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, यानी कि इनमें उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। इसके अलावा हमने साधारण लवण को पढ़ा था, द्विक लवण को पढ़ा था और हमने पढ़ा था उपसह संयोजक यौगिकों को। अब आगे हम देखते हैं कि जो उपसह संयोजक यौगिक हैं उनके लिए कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, यानी कि कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमारे याद होनी आवश्यक है, जो इस चैप्टर में या इस यूनिट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो एक बार हम उन सभी पारिभाषिक शब्दों को देखते हैं। सबसे पहला जो पारिभाषिक शब्द दिया हुआ है वो है उपसह संयोजक सत्ता या समन्वय मंडल। ये क्या है कि जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु और उससे जुड़े हुए लिगेंडों को एक बड़े कोष्ठक या वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। इस वर्गाकार कोष्ठक को ही क्या बोलेंगे? उपसह संयोजक सत्ता या समन्वय मंडल कहते हैं। देखिए, केंद्रीय धातु एवं लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक या वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। इसी को समन्वय मंडल या उपसह संयोजक सत्ता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। ये निकिल का कोबाल्ट के साथ एक संकुल है। निकिल के साथ जुड़े हुए कोबाल्ट लिगेंडों को हमने क्या कर दिया? इन लिगेंडों को हमने एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इस बड़े ब्रैकेट में बंद इस भाग को बोलते हैं हम समन्वय मंडल। या फिर हम इसे क्या बोल देंगे? उपसह संयोजक सत्ता। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में यानी कि उपसह संयोजकों में समन्वय मंडल क्या होता है। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भाग है वो कैसा होगा? समन्वय मंडल होगा, उपसह संयोजक सत्ता होगी। इसका आयनन नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? यदि हम इस कंपाउंड को जल में घोलेंगे तो इस वाले भाग का आयनन नहीं होगा। इस बड़े ब्रैकेट में बंद में इस बड़े ब्रैकेट में जो भी बंद है उसका आयनन नहीं होगा। क्या इसका आयनन नहीं होगा? इसलिए इसको समन्वय मंडल या उपसह संयोजक सत्ता कहते हैं। दूसरा देखते हैं केंद्रीय परमाणु। अब केंद्रीय परमाणु क्या होगा? अब जो ये उपसह संयोजक सत्ता है, क्या है? उपसह संयोजक सत्ता या समन्वय मंडल है। इसके अंतर्गत जो परमाणु अन्य समूहों या लिगेंडों के साथ जुड़ा हुआ है और यौगिक की जो ज्यामिति है और यौगिक की ज्यामिति में क्या कर रहा है? केंद्रीय स्थान प्राप्त कर रहा है। यौगिक की ज्यामिति में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर रहा है तो उसे हम केंद्रीय परमाणु कह सकते हैं। वही लिखा है कि किसी उपसह संयोजक सत्ता का उपसह संयोजक सत्ता है वह परमाणु जो अपने साथ अन्य समूह या लिगेंडों को जोड़े रखता है एवं यौगिक की ज्यामिति में स्वयं केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है, केंद्रीय परमाणु कहलाता है। ये हमने एग्जाम्पल लिखा है इसका निकिल का कोबाल्ट के साथ में। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है, जो लिगेंड है, वो जुड़े हुए हैं किससे? निकिल से। तो निकिल क्या होगा? निकिल यहाँ पर होगा केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु आयन।
इसे हम धातु भी बोलते हैं, केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु। और जो यौगिक की ज्यामिति है उसमें यह कैसा स्थान प्राप्त करेगा, यह स्थान प्राप्त करेगा केंद्रीय स्थान। ये इस यौगिक की ज्यामिति है और इसमें ये कहाँ पर है, यह केंद्रीय स्थिति में स्थित है। तो हम कह सकते हैं केंद्रीय परमाणु कौन होगा, उपसह संयोजक सत्ता में जो, उपसह संयोजक सत्ता में जो परमाणु अन्य परमाणु या समूहों के साथ में उपसह संयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है या फिर लिगेंडों से जुड़ा होता है, उसी को क्या बोलेंगे, हम केंद्रीय परमाणु बोलेंगे। और यह यौगिक की ज्यामिति में केंद्रीय स्थान प्राप्त करता है, इसको क्या बोला, केंद्रीय परमाणु बोला। तीसरा देखते हैं काउंटर आयन या प्रति आयन। अब जो काउंटर आयन है या प्रति आयन है वो क्या होंगे, उन्हें देखते हैं। समन्वय मंडल के बाहर, ये क्या है हमारा, ये समन्वय मंडल है। इस समन्वय मंडल के बाहर आगे इधर की ओर या पीछे इधर की ओर पाए जाने वाले आयनों को काउंटर आयन या प्रति आयन कहते हैं। यानी कि इस समन्वय मंडल के बाहर या तो आगे की ओर या पीछे की ओर जो आयन पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, हम उनको काउंटर आयन या प्रति आयन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है इसको देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बड़े ब्रैकेट में बंद है, ये बड़े ब्रैकेट में बंद है, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने समन्वय मंडल या उपसह संयोजक सत्ता बोल दिया। अब इसके बाहर आगे की ओर या पीछे की ओर, यहाँ पर क्या स्थित है, आगे की ओर स्थित है। तो आगे की ओर या पीछे की ओर समन्वय मंडल से बाहर जो आयन पाए जा रहे हैं उनको हम बोल देंगे प्रति आयन या काउंटर आयन। क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, या ये हो गया हमारा प्रति आयन। और ये क्या हो गया, ये हो गया समन्वय मंडल। अब एक बात आती है, यदि हम इस पूरे की पूरे कंपाउंड को जल में घोल दें तो इसका आयनन होगा, लेकिन आयनन इस समन्वय मंडल के अंदर जो है उनका आयनन नहीं होगा। और समन्वय मंडल के बाहर उपसह संयोजक सत्ता के बाहर जो प्रति आयन या काउंटर आयन उपस्थित है उनका क्या होगा, उनका आयनन होगा। यानी कि ये आयन दिए जाते हैं जल में। तो इसको हम समन्वय मंडल के बाहर जो भी उपस्थित है उनको हम आयनन मंडल भी बोलते हैं। आयनन मंडल क्यों बोला, क्योंकि इनका क्या होगा, आयनन होगा, इसलिए इनको हमने बोल दिया आयनन मंडल। तो प्रति आयन या काउंटर आयन कहाँ उपस्थित होंगे, आयनन मंडल में उपस्थित होंगे। समन्वय मंडल ये हो गया और ये आयनन मंडल हो गया। आयनन मंडल में क्या उपस्थित है, प्रति आयन या काउंटर आयन उपस्थित हैं। और समन्वय मंडल में क्या है, समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु और लिगेंड हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसको हमने क्या बोला, आयनन मंडल। और आयनन मंडल में क्या पाया जा रहा है, प्रति आयन या काउंटर आयन। और समन्वय मंडल में क्या पाया जा रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पाए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो संकुल हैं, संकुल यौगिक हैं, उनमें जो लिगेंड पाए जा रहे हैं उनके आधार पर संकुल यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं होमोलैप्टिक और दूसरे होते हैं हेट्रोलैप्टिक। जो होमोलैप्टिक संकुल होते हैं उनमें क्या होता है कि इन संकुलों में धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा रहता है। क्या है, वे संकुल
वे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा होता है, एक ही प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा होता है। ऐसे संकुल क्या कहलाएंगे? होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। ऐसे संकुल होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। अब यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, यहाँ पर जो आयरन साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है वो भी कैसा है? वो भी समान एक प्रकार के लिगेंड हैं। क्या हैं? एक ही प्रकार के लिगेंड हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इस ये वाला एग्जाम्पल लिखा हमने यहाँ पर, एक ही प्रकार के कोबाल्ट लिगेंड है, तो इसे हम कैसा बोलेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक संकुल। दूसरा देखते हैं, इस वाले को लिखते हैं K4। यहाँ पर भी कितने प्रकार के लिगेंड हैं? एक ही प्रकार का लिगेंड साइनाइड उपस्थित है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक संकुल बोलेंगे। अब बात आती है हेट्रोलैप्टिक संकुलों की। तो होमोलैप्टिक तो कौन से हो गए? जिनमें धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड, एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होता है। जबकि हेट्रोलैप्टिक क्या होंगे? कि जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के लिगेंडों से जुड़े होते हैं। कितने? एक से अधिक प्रकार के लिगेंडों से जुड़े होते हैं। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा, वे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के लिगेंडों से जुड़े होते हैं। लिगेंडों से जुड़ा होता है। लिगेंडों से जुड़ा होता है। ऐसे संकुल हेट्रोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। तो ये कौन से हो गए? जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाएंगे। अब यदि इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है यहाँ पर देखिए, कोबाल्ट जो धातु आयन है,
जो कोबाल्ट धातु आयन है वो एक तो अमोनिया लिगेंड है और दूसरा क्लोरीन लिगेंड है, इनके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि दो प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम हेटेरोलैप्टिक संकुल कहेंगे और एक प्रकार वाले को होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। आइए अब देखते हैं इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट भाग पर लिखा हुआ है लिगेंड। लिगेंड हमने पढ़ा था, लिगेंड अभी थोड़ी देर पहले, कि उपसह संयोजक सत्ता में लिगेंड किसके साथ जुड़ा होता है? लिगेंड जुड़ा होता है केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ में। तो लिगेंड का काम क्या होता है? जो लिगेंड होते कौन है ये देखना है हमें। अब हमें ये देखना है कि लिगेंड होते कौन है। वे परमाणु या समूह जो धातु को अपना लोन पेयर दान कर धातु के साथ उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अब उपसह संयोजक बंध के बारे में आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि उपसह संयोजक बंध किस प्रकार की शेयरिंग से बनता है, तो उसको हम अब देखते हैं। इस प्रकार से होता है। तो इन परमाणुओं को क्या बोलेंगे? इन परमाणु या समूहों को हम लिगेंड बोलेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि जो मेटल है ये ट्रांजिशनल मेटल है। इस मेटल के पास में क्या है? इस मेटल के पास में एक रिक्त डी कक्षक है, रिक्त कक्षक है, और एक ये लिगेंड है। लिगेंड के पास एक लोन पेयर या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी कि इसको दान करने के लिए इलेक्ट्रॉन है या फिर लोन पेयर उपस्थित हैं, यानी कि इसके पास जो लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर इसे ये दान करेगा, डोनेट करेगा। ये इनकी शेयरिंग करवाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉनों में शेयरिंग दी, किसको? मेटल को। यानी कि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? दान किए। तो दान करने वाले को क्या बोलेंगे हम? दाता बोलेंगे। तो ये क्या होगा? दाता परमाणु होगा। मेटल ने क्या किया है? मेटल ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो मेटल क्या होगा? ग्राही परमाणु होगा। और इनके बीच में जो बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन से वो कौन सा बना है? उपसह संयोजक बंध बना है, उपसह संयोजक बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है। और इसकी दिशा क्या बता रही है? एरो की दिशा बता रही है कि किसने लोन पेयर डोनेट किए हैं और किसने एक्सेप्ट किए हैं। अब लुईस अम्ल क्षार के हिसाब से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कौन होता है? वो लुईस अम्ल होता है। तो धातु आयन क्या होगा? यहाँ पर एक लुईस अम्ल होगा। और दाता परमाणु यानी कि लिगेंड क्या होगा? लुईस क्षार होगा। क्या होगा? लुईस क्षार होगा। ये क्या है? एम मेटल है, एल लिगेंड है। ग्राही परमाणु क्यों कहा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, लुईस अम्ल भी इसीलिए कहा। दाता परमाणु क्यों कहा? इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, लुईस क्षार भी इसीलिए कहा। तो ये क्या है? ये लिगेंड है। इस प्रकार के परमाणु या समूह, इस प्रकार के परमाणु जो अपने लोन पेयर को, इस मेटल को डोनेट कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे हम लिगेंड। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये पूर्ण रूप से दान नहीं करता, इनके बीच सिर्फ शेयरिंग होती है। अब जो लिगेंड है इनके प्रकार देखते हैं हम कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो जो लिगेंड के प्रकार होते हैं वो देखे जाते हैं इनकी लोन पेयर दान करने वाले परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्या होंगे? टाइप्स ऑफ लिगेंड। किस आधार पर हम लिगेंड का वर्गीकरण करेंगे? वो करेंगे धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट करने के आधार पर। किस पर? उसके आधार पर। तो इस पर देखते हैं कि सबसे पहला ए है एक दंतुक लिगेंड। सबसे पहला कौन सा देखते हैं? एक दंतुक लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है
कौन से लिगेंड? वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, जो अपना लोन पेयर धातु को दान कर धातु के साथ एक उपसह संयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक ही दाता परमाणु होता है, जो दाता परमाणु है वो एक ही है, दाता परमाणु एक ही है जो अपने लोन पेयर को धातु को दान कर देता है, धातु को दान कर एक उपसह संयोजक बंध से जुड़ा होता है। एक शब्द बार बार आ रहा है, इसीलिए इसको एक दंतुक लिगेंड कहा गया है। एक दाता परमाणु है जो एक लोन पेयर को किसके लिए देता है? एक लोन पेयर को धातु के लिए देता है, जिससे एक ही उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। ऐसे लिगेंडों को हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि उदासीन एक दंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल है H2O और अमोनिया। H2O के पास जो ऑक्सीजन है वो इसका दान करने दाता परमाणु है। क्या है? दाता परमाणु है जो कि अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। इसी प्रकार यहाँ पर नाइट्रोजन दाता परमाणु है। इसी प्रकार ऋणायनिक एक दंतु दिए हुए हैं। इसी प्रकार धनायनिक एक दंतुक लिगेंड भी दिए हुए हैं। इसके बाद आते हैं द्विदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड। इनके बारे में हमें पढ़ना होगा, लेकिन वो हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ करके अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।